हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th की फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर और साइंस का 7th चैप्टर, जिसका नाम है मोशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। अलग अलग टाइप के मोशन होते हैं ना। तो कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं? अगर मोशन हो रहा है हमारा स्मोक में एयर का, स्मोक का एयर में कौन सा मोशन होता है? रैंडम मोशन होता है, बहुत रैंडमली मूव करता है ना। टू एंड फ्रो मोशन फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, ऑस्किलेटरी मोशन। ऑब्जेक्ट रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, रोटेशनल मोशन। ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन में कौन सा आता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन कर्व, कर्वलीनियर मोशन। मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर मोशन। इस चैप्टर में हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ने वाले हैं। एंड 11th क्लास की फिजिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, ऑस्किलेटरी मोशन है। लेकिन वो क्लास 11th की फिजिक्स में है। क्लास 9th में सिर्फ हमें रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ना है, जिसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी हम लोग कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन होता क्या है। मोशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ बॉडी विद टाइम। टू डिस्क्राइब द पोजिशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। तो देखो, जो मोशन होता है उसे कैसे डिफाइन करते हैं? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में समय के साथ साथ कोई बदलाव आ रहा है, कोई चेंज आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अभी 1 मिनट पहले आप यहाँ पर थे, ठीक है। 1 मिनट बाद आप यहाँ पर पहुँच गए, आपकी पोजीशन में चेंज आया टाइम के साथ, यानी आपने मोशन किया। लेकिन अगर हम मानते हैं कि आप अभी 1 मिनट पहले यहाँ पर थे, 1 मिनट बाद भी यहीं पर हो, इसका मतलब क्या है कि आपने मोशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन में टाइम के साथ चेंज नहीं आया। अब इसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ता है पोजीशन के लिए। जैसे कि अगर हम लोगों ने इस जगह को पोजीशन माना था अभी, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था। अगर हम पूरी अर्थ को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं तो अर्थ तो रोटेट करती रहती है, हर समय घूमती भी रहती है, तो यानी अर्थ तो मोशन में है। तो अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो भी मोशन में हैं। लेकिन अगर हम लोग अर्थ को रेफरेंस पॉइंट ना मानकर किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तब हम लोग फिर देखते हैं कि वो मोशन में है या नहीं है। ठीक है। तो मोशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी में की पोजीशन में समय के साथ जब चेंज आता है, तब उसे हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है। अगला आता है कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर कब होता है, मोशन में कब होता है। बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड मोशन में कब होता है, ये हमने अभी देखा। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ देयर इज अ कॉन्टिन्यूस चेंज इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन रिजल्ट एज टाइम पासेस। ठीक है। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। अदरवाइज अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन में है। ठीक है। अब इसको भी हम लोग अगेन वैसे ही समझ सकते हैं। अगर हम लोग पूरे अर्थ की बात करें, तब तो फिर अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो कभी रुकती ही नहीं हैं, हर टाइम मोशन में ही रहती हैं, है ना, कभी रेस्ट पर आती ही नहीं है। लेकिन हम लोग अर्थ को रेफरेंस पॉइंट नहीं मानेंगे। हम लोग पूरी अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट वगैरह हैं उन्हीं को हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। ठीक है। रेफरेंस के लिए मतलब हम उन्हीं पॉइंट्स को लेंगे, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेंगे। तो अगला आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस आप लोगों को पता होगा, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा नया टर्म है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग समझते हैं। पहले हम डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। द एक्चुअल पाथ कवर्ड ड्यूरिंग मोशन ऑफ द चेंज इन पोजिशन मेड ड्यूरिंग अ बॉडी, इट इज नीडेड टू नॉट टू बी द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट is called distance. Okay, it is the scalar quantity as it does not have any particular direction. Motion of a body is known as displacement. Displacement कब माना जाता है? It is the shortest path between initial and final position. It is a vector quantity as it is always directed. अब हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं। सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। पहले तो यही समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या है। देखो, स्केलर क्वांटिटीज़ ना ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है जिनमें सिर्फ, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन साथ ही में डायरेक्शन भी होती है। अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस सपोज़ 5 किलोमीटर है, तो वो क्या हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया स्कूल से लेके वहाँ तक का। लेकिन अगर हम लोग ऐसे बात करते हैं कि आपके घर से लेके आपके स्कूल तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 किलोमीटर है,
नॉर्थ डायरेक्शन से अगर जाओगे तो यहाँ पर डायरेक्शन भी आ गई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है मोशन में, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वो ऑब्जेक्ट कवर करता है ड्यूरिंग द मोशन, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्रिकेट मैच का। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैच चल रहा है, ये पूरी हमारी क्या है, ये हमारा पूरा ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर बैट्समैन खड़ा था, बॉल आई, बैट्समैन ने 6 मारा, हिट किया, बॉल यूं गई। ठीक है, बॉल यूं गई है। अब अगर हम लोग बॉल का डिस्टेंस निकालें तो फिर वो ये वाला पूरा पाथ हमारा हो जाएगा कि बॉल यहाँ से गई थी। ठीक है, अगर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस के लिए हम लोगों को ये वाला पाथ देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही वाला है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्ट्रेट है। लेकिन अगर हम लोग वैसे डिस्टेंस निकाल रहे हैं तब ये डिस्प्लेसमेंट के लिए ये, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। ऐसे एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान पहले यूं गया, फिर यूं गया, फिर ऐसे आया, फिर यूं घूम के यूं गया और यूं आया। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस तो पूरा जैसे जैसे चल के गया वो पूरा होगा। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होगा वो तो ऐसे ये वाला पूरा हम लोग काउंट करेंगे। लेकिन जो इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो कितना काउंट किया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बस इतना ही काउंट किया जाएगा। ऑल्सो एक और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट केस यहाँ पर हमारा बनता है। कोई ऑब्जेक्ट मान लो सर्कुलर मोशन में है, कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, और ये जो सर्कल है ना, इसका सर्कमफेरेंस मान लो 20 मीटर्स है। ठीक है, इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना है, 20 मीटर्स है। इट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस होगा इसका वो कितना होगा, 20 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 होगा, क्योंकि मान लो अगर हम देखते हैं यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस से यहीं पे आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ कवर ही नहीं किया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगला कंसेप्ट आता है रेट ऑफ मोशन के बारे में। कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ मोशन। सो रेट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन टू क्वांटिटीज़। देखो, रेट का मतलब क्या होता है ना, कोई भी क्वांटिटी अगर आप उसका रेट निकाल रहे हो तो उसको आपको टाइम से डिवाइड कर देना है। जैसे ये रहा टाइम, ठीक है, टाइम से डिवाइड कर देना है। अगर आप डिस्टेंस का रेट निकालोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड मिल जाएगा, एंड अगर आप डिस्प्लेसमेंट का रेट निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी एक और नया टर्म है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सो रेट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन टू क्वांटिटीज़। ठीक है, चेंज कितना है दो क्वांटिटीज़ में। रेट इज ऑफ टू टाइप, दो टाइप का होता है। एवरेज रेट ऑफ क्वांटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, नेट चेंज इन ए, नेट चेंज इन बी, ये हो गया हमारा एवरेज रेट। और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट इज रेट एट एन इंस्टेंट दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ रेट, यानी कि ये रेशियोज हैं। ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस का मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। और जैसे मान लो आप लोग अपने स्कूल से ये है आपका, वेट ये वाला कलर नहीं लेते, ये है आपका घर और ये है आपका स्कूल। ठीक है, आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है अगेन, और आपको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, आपको ये डिस्टेंस कवर करने में लग गया टाइम मान लो 15 मिनट्स आपको लगा। आप मान लो साइकिल से जा रहे थे, ठीक है, फुल स्पीड में, तो आपको 15 मिनट्स लग गए। अब आप लोगों ने क्या बोला कि लेकिन मैं ना जब यहाँ से यहाँ तक गया था, मान लो 1 किलोमीटर चलने के बाद ना मेरी साइकिल पंचर हो गई थी, तो मैं कुछ देर के लिए रुक गया था। ठीक है, फिर बाकी का डिस्टेंस मतलब मैं कुछ देर के लिए तो रुका रहा, तो कोई मोशन नहीं हुआ। फिर ना मैं थोड़ी देर तक ना साइकिल को पैदल लेकर के गया, मान लो 300 मीटर्स तक पैदल लेकर के गया, और बाकी का डिस्टेंस होता फिर वापस साइकिल से मैंने किया रिपेयर करने के बाद। तो यहाँ पर बीच में बंदा रुका भी है, पैदल भी चला है, साइकिल के साथ भी चला है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो स्पीड है, अगर हम लोग इसको डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो हमें स्पीड मिल जाएगी। अगर हम लोग ऐसे देखें कि भाई यहाँ पर बीच बीच में तो ये रुका भी था, ठीक है, बीच बीच में रुका भी था ये और पैदल भी चला है, अगर हम लोग ऐसे देखें तब तो ये अलग अलग है। लेकिन अगर हम लोग इसका रेशियो कर दें ना 15/5 तो 3, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 किलोमीटर्स पर मिनट। ये क्या आ गई इसकी एवरेज स्पीड, पक्का जाएगा।
ठीक है। तो ये किसकी वजह से, तो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में रखते हैं, बट यहाँ पर मैंने बस ऐसे एग्जांपल लेने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इसकी एवरेज स्पीड आई। लेकिन अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है तब फिर हम उससे पूछेंगे कि बताओ जब तुम इस वाले एरिया में थे तब तुम्हारी स्पीड कितनी थी, इस वाले एरिया में थे तब तुम्हारी स्पीड कितनी थी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है, तो उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ठीक है, एंड एवरेज स्पीड क्या होता है, जो कि पूरे का एवरेज होता है, उसे हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अपॉन में टोटल टाइम कितना लगा। तो अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो ये भी आपको पता होगा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन इट इज़ एन यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज़ इन, ओके यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, देन इट इज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये यहाँ पर गलत लिखा है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो जैसे मान लो आप लोग, जैसे अगर पीछे वाला एग्जांपल लें, तो आप साइकिल से बढ़िया हर मिनट में आप कितने मीटर, 2-2 मीटर कवर करते हुए चल रहे थे, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद बीच में आपकी साइकिल रुक गई, ख़राब हो गई, तो अब तक तो 2-2 मिनट में, 1-1 मिनट में आप 2-2 मीटर कवर कर रहे थे, अब आप अचानक से रुक गए, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद का हमारा जो आगे का टॉपिक है उसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।